afternoon, students. This is a topic of class 9th physics, equation of motion. Equation of motion में हमने कुछ थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था. अभी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कैसे करते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव, उसमें तीन इक्वेशंस थी, है ना. तो उनके बारे में बात करेंगे. तो थोड़ा सा पहले पीछे का डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है. ठीक है. द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. तो ये स्पीड के लिए था और डिस्प्लेसमेंट जो था वेलोसिटी के लिए था. तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए. मगर अब जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, और जहाँ पे भी बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे. तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को और डिस्प्लेसमेंट को, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये दो चीज़ें याद रखना है ना. तो अब स्पीड को हम भूलते जाएंगे, अब हम याद रखेंगे जो भी टर्म हम यूज़ करेंगे वहाँ पर हम बोलेंगे वेलोसिटी, है ना. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना. तो इस तरीके से, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो इस चीज़ को याद रखना है. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजेस विद वेलोसिटी. मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज. किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो एक्सेलरेशन होगी. तो हमने ये भी पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज जो है वो है एक्सेलरेशन. ठीक, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म, है ना. यहाँ पे दिया हुआ है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन ग्राफ. तो अभी आगे ग्राफ लिखेंगे. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देखा है, और हमको ये भी मालूम है कि यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है. इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो भी ग्राफ है वो कैसा होता है, कर्व होता है ना. जनरली जो है उनको कर्व मिलते हैं. मगर अब बात करते हैं काम की चीज़ जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है. इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करता है बेटा, या देखो, तो मोशन जो है ऐसे मोशन के बारे में ही ये सिर्फ डिराइव किया जाता है जो कैसा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो. ठीक है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है ये जितने भी फॉर्मूले हैं तीनों, ये किसके बारे में बता रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता रहे हैं. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है ग्राफ शुड बी लीनियर. तो अगर मैं बात करूँ टाइम और वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बात करूँगा तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बोल रहे हैं, जो ये है एक्सेलरेशन वो कैसा होना है, इट शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. तो ये सारे ग्राफ जो ये इक्वेशन है इसी ग्राफ को, ठीक है, मानते हैं, तभी ये फॉर्मूला है. अगर किसी ग्राफ में ये नहीं हो और ऐसा हो, ठीक, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर ग्राफ हो गया. ठीक है. तो ये नॉन लीनियर ग्राफ के लिए हम नहीं पढ़ेंगे. हम जो भी पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, लीनियर ग्राफ के लिए. तो ये नॉन लीनियर ग्राफ जो है एक्सेलरेशन है, ये इसके लिए इक्वेशंस नहीं है. ठीक है. तो ये चीज़ हमको याद रखना है. नेक्स्ट हम इसी में आगे बात करते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं तीनों इक्वेशन, है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है, ऑफ मोशन. तो ये मोशन, कोई भी चीज़ चल रही है गति से, तो उनके लिए ये इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे. तो इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ दी होती हैं, कुछ नहीं दी होती हैं. तो नहीं दी होती हैं तो उनको हम आगे देखते जाते हैं. अब बात करते हैं, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं ग्राफ होता कैसे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने जब भी हम बनाएंगे तो हम उसको बनाएंगे कैसे, यूनिफॉर्म यानी कि लीनियर बनाएंगे. तभी हम इससे क्या निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं वो तीनों फॉर्मूले आए कहाँ से, है ना, डिराइव कहाँ से हुए. तो इसी के ऊपर बात करते हैं, फॉर्मूले आए कहाँ से. ठीक है. तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें जो ये लीनियर लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हम पहले पूछ चुके हैं. जब भी लाइन हमको याद आएगी सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो लाइन हमको शो करती है वो क्या बताती है हमको, लीनियर जो भी है या नॉन लीनियर लाइन है, वो हर बार हमको क्या चीज़ बताएगी, वो हमको बताएगी एक्सेलरेशन. दिस वुड बी एक्सेलरेशन. मगर कैसा है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. तो ये याद रखना है हमको. तो इससे हमको, इस ग्राफ से हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला मालूम है. ग्राफ में एक चीज़ देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हुआ, ए पॉइंट से. ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी थी u, फिर वो कहाँ पहुँच गया, b. ठीक. तो यहाँ से ए से बी तक उसे पहुँचने में उसको टाइम लगा t, है ना. यहाँ से यहाँ तक उसे पहुँचने में लगा टाइम t. तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई एट बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो गई v, है ना. तो पहले जो थी वेलोसिटी थी u, और जब वो b पे पहुँच गया तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई. तो वेलोसिटी में जो चेंज आया वो क्या होता, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ये वाला टाइम. लिख सकते हैं हम ऐसा. तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. ठीक. तो एक्सेलरेशन तो हो गया लाइन. एक और हमने चीज़ पढ़ी थी इसी में ग्राफ में, जो भी इसके अंदर का शेडेड एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारा एरिया रिप्रेजेंट करता है, हमको बताता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना, एस, डिस्प्लेसमेंट. तो जो एरिया अंडर दिस ए बी लाइन, जो भी इसके नीचे का एरिया होगा वो क्या बताएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट बताएगा. उस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है. याद रखनी चीज़ है, इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको हमेशा बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट, जो भी इसके नीचे का एरिया वो डिस्प्लेसमेंट हमको बताएगा. ठीक. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसीलिए. तो दो चीज़ें मिलती हैं इस ग्राफ से, एक मिलता है एक्सेलरेशन और एक मिलता है हमको डिस्प्लेसमेंट. तो इन चीज़ को घोट लेना है. एरिया मतलब कोई भी पूछे इसे का नीचे का अंदर का एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी है चेंज हुआ है वेलोसिटी में वो क्या है, एक्सेलरेशन.
ठीक, तो इस ग्राफ को अच्छे से बना लेना है, फिर इसके बाद डेरिवेशन शुरू होती है। तो डेरिवेशन में क्या बोलते हैं, डेरिवेशन में पहली इक्वेशन बढ़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट आई कहाँ से है ना, हमने देखा था इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, इक्वेशन 1 हमको बता रही है ग्राफ के बारे में कैसा होगा, फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, तो ये तो है इसकी इक्वेशन फर्स्ट। ये आई कहाँ से, अब बताते हैं ये आई कहाँ से, वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन फर्स्ट। ये ग्राफ हमको एक्सेलरेशन बताता है, वी कैन राइट ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो विल पुट हियर बी पे कितनी है फाइनल वेलोसिटी, ए पे कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से लेकर सी तक आने में, ओ से लेके सी तक जो भी चले हम, वो टाइम कितना है इसका टी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं, इस टी को हम भेज देते हैं यहाँ पर ए के पास, तो ये क्या बन जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, लिख सकते हैं। अब मैं वी को इस तरह बुला लेता हूँ, ए टी उधर लिख देता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, तो ये मुझे मिल गई इक्वेशन 1। तो मुझे यही प्रूव करनी थी, तो कहाँ से शुरुआत हुई, इस फॉर्मूले से। तो जो ये है वो है एक्सेलरेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एक्सेलरेशन हुआ उससे, तो इसको बोलते हैं हम इक्वेशन, डिराइव द इक्वेशन नंबर 1 मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन 1 बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड में सेकंड भी हम पार्ट पढ़ते हैं, तो सेकंड में ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ यही रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, मगर सेकंड इक्वेशन हमको बताती है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 हमको क्या बताती है डिस्प्लेसमेंट, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी या ए टी स्क्वायर। ठीक है, जी ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो बताएंगे, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बताता है क्या चीज़, अंदर का जितना भी इसके अंदर का एरिया है वो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरीका तो यह है कि अंदर वाला जो भी एरिया है इसके अंदर का शेडेड एरिया है, इसमें एक तो ट्राइंगल है ये वाला पार्ट ए बी डी, ए बी डी ये ट्राइंगल है, और दूसरा पार्ट कौन सा है ये वाला नीचे का रेक्टेंगल। तो ऊपर का एरिया प्लस इसका एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यही फॉर्मूला मिल जाएगा। या मैं मैथ्स का यूज़ करता हूँ इसी में, तो मैथ्स में मैंने एक चीज़ पढ़ी है, ये जो है ट्रेपीजियम भी है ना, तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल जैसे दिखता है ना, तो इसमें क्या होता है ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी, सिर्फ दो ही साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, एक ये और एक ये, यानी कि इसमें दो साइड कौन कौन सी पैरेलल है एक दूसरे के, एक साइड है हमारे पास ये वाली है ना ओ ए, और दूसरी पैरेलल है ये किसके बी सी के, तो ये हो गए पैरेलल साइड। तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ही है, मगर कैसा वाला है ये ट्रिपोज़ाइड। तो ट्रिपोज़ाइडल का फॉर्मूला क्या होता है ना, ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ दिस पैरेलल साइड, है ना, ये दोनों पैरेलल साइड का सम कर देंगे, यानी कि हम सम करेंगे ओ प्लस बी सी। ठीक, सम ऑफ पैरेलल साइड, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एल्टीट्यूड से, यानी कि ओ सी के साथ, ओ सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी इसका एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी में हम रख के देखें ज़रा क्या क्या करना है, ये समझ में आया। एरिया अंडर दिस लाइन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो हम यही चीज़ करते हैं, ज़रा देखते हैं वैल्यू पुट करके कि क्या क्या मिलता है। तो ये ओ सी जो है वो क्या मिल जाएगा मुझे, ओ सी की जगह हो गया, ओ सी जो है वो टाइम है टी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगने वाला टाइम, तो मैं लिख लूँगा टी। ओ ए क्या है, ओ ए है यू, तो मैं लिखूँगा यू, है ना, प्लस बी सी कितना है, बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक है कितना वी, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर इसको वी। ठीक, और अपॉन क्या करना है मुझे 2। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को आगे पढ़ते हैं कि क्या लिख सकते हैं, फिर से लिख लें, यानी कि मुझे मिला एस इज इक्वल्स टू यू प्लस वी मल्टीप्लाई टी अपॉन 2। ठीक, वी नो दैट वी कैन बी रिप्लेस विद इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में भी है, वहाँ पर फॉर्मूला क्या है, मैं क्या लिख सकता हूँ वी को, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ यू प्लस वी को क्या लिख सकते हैं, वी को हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी, अभी अभी हमने डिराइव किया इक्वेशन 1 में, है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम u प्लस ए टी। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन 1 थी, वहाँ से हमने v की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो किससे रिप्लेस कर दिया हमने, u प्लस ए टी से, और बाहर मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाय, इन सब का नीचे है 2। ठीक है, नाउ t कहाँ चला गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, t इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, मगर ये दोनों मिलाकर क्या है 2t है ना, तो ये पहले से क्या है 2t, तो इन दोनों को मैं लिख लूँगा 2t, तो यहाँ पर हो जाएगा 2u/2 प्लस, ठीक,
टी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब बचा सिर्फ ये वाला टर्म, तो मैं इसको लिखूँगा ए टी डिवाइडेड बाय 2, और टी अंदर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया स्क्वायर। तो मेरे पास फॉर्मूला बना एस इक्वल्स टू ये तो कट गया। तो मेरे पास क्या बचा इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मुझे वही मिल गई जो चाहिए थी, है ना। तो ये इसे बोलते हैं हम इक्वेशन 2। तो ये याद रखना है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इक्वेशन, है ना। क्या मिला हमें, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन मिली हमें एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको घोट के पी लेना है ना, क्योंकि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों बना है, इनको हमेशा याद रखा जाता है, ठीक है। न्यूटन के संदर्भ में इसको हमेशा याद रखा जाता है। न्यूटन ने इनके बारे में पता किया था, मोशन हो रहा है तो कितनी वेलोसिटी होगी, कितना एक्सेलरेशन होगा। तो इनको वो बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनको हमेशा याद रखना है हमको अब, ठीक है। तो इसका 12th तक हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक। तो पहली वाली इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो थी क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ये क्या बनी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो ये और ये इक्वेशन 2 हो गई, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1, और इस वाले को बोलेंगे इक्वेशन 2, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या मिला मुझे, है ना, एस इक्वल्स टू यू टी, ठीक, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मिला मुझे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसके अंदर का। तो या तो मैं एरिया निकाल लूँ, या तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट कर लूँ और इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अप्लाई करूँ फॉर्मूला और वैल्यू पुट करूँ तो मुझे डायरेक्ट एस मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसी में आगे चले। नेक्स्ट हमको बताना है इक्वेशन 3। अब बात है इक्वेशन 3 जो है वो बनी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है। कैसे बनी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो देख लेते हैं एक बार। डिस्प्लेसमेंट हमको क्या बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट में टी हमने छोड़ दिया था, याद आया। तो हमने फॉर्मूला भी लगाया था, जो भी एरिया होगा शेडेड वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यही लिख लेता हूँ एस, तो मैं लिखता हूँ क्या, एस इज इक्वल्स टू, याद आया क्या था, यू प्लस वी, ठीक, टी अपॉन 2। यहीं से हमने शुरू किया था, एरिया शेडेड एरिया था। नाउ वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो टी की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक, यही होता है। तो टी की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं टी को क्या लिखता हूँ, टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पर इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख लें। तो s इज इक्वल्स टू हो गया मेरे पास u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म, है ना, क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक। ना सॉल्व करके देखो इसको क्या आया सॉल्व करके, ठीक। ये है टर्म पूरी प्लस में और ये टर्म है माइनस में, तो ये हो गई स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या मिला मुझे, 2as। तो मैं आगे लिखता हूँ इसी में, s इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये मिला, ठीक। अब भैया इसको यहाँ भेज देते हैं इसके पास, तो ये चला जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा 2as, मुझे हो गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, ठीक, दिस इज माइनस यू स्क्वायर, ठीक। तो वी कैन राइट ऑल्सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 3। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इक्वेशन 3, है ना। कौन सी इक्वेशन है ये मेरी, थ्री इक्वेशन है, थर्ड। तो ये याद रखना है, तीनों इक्वेशंस को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कहीं कहीं क्वेश्चन होगा फाइनल वेलोसिटी दी होगी, इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, एक्सेलरेशन दिया होगा और पूछा होगा कि डिस्प्लेसमेंट पता करो, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमको किसी क्वेश्चन में हमको कुछ और दिया हुआ वैल्यू और हमको निकालना है पुरानी वैल्यू, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो जैसे कि हमको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है और एक्सेल हमको टाइम निकालना है, तो भी ये फॉर्मूला काम करेंगे, है ना। तो हमने देखा था यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल फाइनल दिया है, टाइम निकालना है, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये बेसिक मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के, ठीक है। तो एक बार सारी इक्वेशंस लिख लें। अभी जो थर्ड इक्वेशन लिखी हमने वो क्या थी, इक्वेशन अभी जो हमने निकाली वो थी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन बेटा क्या थी, वो थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और पहली वाली इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस, ठीक, ए टी। तो ये तीनों इक्वेशंस हमको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन,
तो सब फर्स्ट इक्वेशन से ही बनी हुई हैं। फिर हम एरिया निकालते हैं तो सेकंड इक्वेशन मिल जाती है। फिर फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे में पुट करते हैं तो थर्ड इक्वेशन मिल जाती है। तो इनको कहीं पे लिख के रख लेना है। कल हमने बात की थी ना, तो एक चार्ट पे लिखना है और अब जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे टेबल पर वहाँ पे इसको रखना है थोड़ी देर, तो ये याद हो जाएंगे, है ना। डेरिवेशन कैसे है, ग्राफिकल मेथड, तो अभी हमने वो पढ़ा। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो अभी शुरू हुई है, ठीक है। जैसे जैसे हम 12th में पहुँचेंगे तब डेफिनेशंस करना और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक डेफिनेशंस को क्या करते हैं, मेथड याद करते हैं, कंसेप्ट क्या है, क्या चीज़ बनानी है, फिर उसमें से हमको क्या निकालना है आउटपुट, है ना। सेम वैसे ही है जैसे सब्जी बनाते हैं, तो कोई सब्जी बनानी है या खाना बनाना है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ना, कितना कितने अमाउंट में उसमें स्पाइसेस डलेंगी, तो ये सब चीज़ें होंगी, तब हम क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो सेम ऐसे ये इक्वेशंस के साथ भी ये इक्वेशन हमको डायरेक्ट नहीं मिल जाएंगी। अगर हमको डिराइव करनी पड़ेगी तो हमें कंसेप्ट पता होगा, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिलता है ना, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तभी हम इनके बारे में करेंगे। कोई भी चीज़ इस ये फॉर्मूले में इधर से उधर नहीं हो सकती है एक्सेप्ट प्लस या माइनस, है ना। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन किधर है। तो कहीं जगह बुक में मिलेगा आपको प्लस और माइनस साथ में लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो प्लस और माइनस, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर ब्रेक अप्लाई किए गाड़ी ने तो हम उस जगह लिखेंगे माइनस, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 18 किलोमीटर पर आवर से लेके 36 किलोमीटर पर आवर तक इसकी वेलोसिटी गई। कितने सेकंड में ये सब कुछ हुआ, तो हमको पता क्या करना है, 5 सेकंड के अंदर पता करना है कि वेलोसिटी में जो चेंज आया तो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, और दूसरा हमको ये पता करना है डिस्टेंस कितना कवर हुआ, है ना। तो क्या क्या पता करेंगे हम, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन में हमको ए मिल जाएगा, और दूसरा हमको क्या पता करना है, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें मालूम है, कैसे पता कर सकते हैं, दोनों वेलोसिटी दी हुई हैं, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था ना 2AS, तो ये हो जाएगा। इनमें से हिट एंड ट्रायल करेंगे पहले तो अभी कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता कर सकता हूँ मैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे पता कर सकता हूँ, यहाँ पर पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, तो जब मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन पुट करूँगा, ठीक। और दूसरा क्या है, डिस्टेंस पता करना है, तो ये एस नहीं मालूम मुझे, मगर यू और वी तो पता है, इनकी वैल्यू को पुट करूँगा। मगर सबसे पहले काम की चीज़, ये दिया हुआ है